नमस्ते दोस्तों। आज सरकार जब कहती है कि हम किसानों के लिए उनके बिल्कुल कर्तव्य है, हर चीज़ उनके लिए उपलब्ध है किसानों के लिए। आप देख सकते हैं बहुत से किसान अभी खाद के लिए इधर उधर भटकते फिर रहे हैं और उनकी समस्या कोई सुन ही नहीं रहा है। ना तो उनको डीएपी मिल पा रहा है ना यूरिया, जबकि ये प्रबंध बोनी से पहले सरकार को करना चाहिए कि हर सोसाइटी में खाद होना चाहिए, लेकिन नहीं उपलब्ध हो रहा है। सरकार कहने को बहुत कुछ कहती है। अभी सदस्यता अभियान चल रहा था, नेता लोग घर घर गांव में पकड़ पकड़ के सदस्यता अभियान निकाला रहे थे। अब किसान जब भटकता फिर रहा है तो क्यों नहीं। आप देखते हैं कि सोयाबीन का भाव नहीं है, लेकिन किसान को मजबूरी में पैसे के लिए बेचने के अपना खाद दुकान से खरीदना पड़ रहा है, जबकि सोसाइटी की सुविधा उपलब्ध होती है कि आप खाद ले सकते हैं। लेकिन जब खाद ही उपलब्ध नहीं है तो किसान कहाँ से लेगा। उसको तो अपनी फसल बोनी है या बोनी करनी है, पर मजबूरन आकर उसे प्राइवेट दुकानों से खरीदना पड़ेगा। प्राइवेट दुकान से खरीदने के लिए नगद पैसा चाहिए, नगद पैसे के लिए उसको अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। सरकार ने जरा सी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के, आप देख सकते हैं तेल का रेट, मीठा तेल का रेट क्या कर हो चुका है। लेकिन सरकार ये नहीं देखती कि सोयाबीन का भाव तो बढ़ा ही नहीं, वही के वही 4,000 के आसपास पड़ी हुई है। अब सरकार ने कहा है कि हम अपनी कृषि उपजों पर सोयाबीन खरीदेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उसका पैसा कब आएगा। किसान को तो आज की तारीख में पैसा चाहिए, तो उसे नगद बेचना ही पड़ेगा मजबूरन है। बिजली का काम या मोटर पाइप जो भी चाहिए तो उसे तो आज ही पैसे की ज़रूरत है, लेकिन फसल का भाव तो है नहीं। और सरकार जिस केंद्रों पर खरीदेगी उनका पैसा कितने दिनों में आएगा, कितने दिनों में प्लस होके आएगा, ये पता नहीं है। लेकिन सरकार कहने को बहुत कुछ कहती है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहा, नहीं हो रहा वास्तव में। किसान खुद अपने हिसाब से सोचे कि जब आपका खुद जो आपने प्रतिनिधि चुना वो नहीं सुन रहा है तो फिर कौन सुनेगा। आपके अपने नेता गांव के क्षेत्र के जिन्होंने पोलिंग बूथ पे जिताने की कोशिश करते हैं वो नहीं सुन रहे हैं, फिर कौन सुनेगा। सबको सुनना चाहिए। आगे चल के ऐसे विषय पे या हर बात सोचे, हर किसान सोचे, हर गरीब सोचे कि हम किसको वोट दे रहे हैं। वोट देने से पहले उस आदमी की जरूर सोचे कि जो आपकी सुने। हर किसी को वोट, आपका एक वोट बहुत कुछ कर सकता है। आप चाहे जिसे वोट देंगे वो जीत जाएगा चुनाव, और आप उस टाइम चुनाव के टाइम पे तो हल्ला में पैसे वालों को या अपने व्यवहार, अरे भैया ये अपना वाला है दे दो वोट। अब जब सुनने को तैयार नहीं है, नहीं तो वो हर जगह रास्ते में घूमे, किसानों को कहाँ परेशानी हो रही है हर चीज़ का मुद्दा उठाए, लेकिन वो नहीं उठाएंगे क्योंकि पार्टी में रहना है उनको। वो क्यों उठाएंगे, क्यों? उनकी तो पार्टियों का ही अपने को सपोर्ट करना है। मैं किसी एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों का बात कर रहा हूँ। आपको वोट दे रहे हैं आम जनता, तो आम जनता को ये सोचना चाहिए कि हमारा ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो हमारी सुने, हमारी समस्याओं के बारे में बताए। मेरे वीडियो बहुत से ऐसे हैं मैं डालता हूँ अपने यूट्यूब पे कि जो लोगों की समस्या के लिए, मेरे पर्सनल के हिसाब से नहीं डालता मैं कि मेरे पर्सनल वीडियो है या मैं किसी प्रकार की कोई भड़ास या किसी प्रकार का कुछ है, नहीं, मैं आम लोगों के लिए ही डालता हूँ। जब आज के लिए भटकते फिरते हैं तो क्यों ना उसे मैं बता रहा हूँ। किसान को इतना सपोर्ट मिलता है कि उसका बच्चा जो 10 साल का है ना, वो भी ये चाहता है कि मैं काम करूँ। एक नौकरी वाले का या बिजनेसमैन का बच्चा कभी नहीं करता कि वो जाके बिजनेस में काम करे या फैक्ट्री में काम करे, या नौकरी वाले का बच्चा वो बाकायदे पढ़ाई करता है। लेकिन किसान पुत्र, जरा सा छोटा सा बच्चा भी इतनी मेहनत करता है कि वो अपने माता पिता का सहयोग करता है। मैं अभी कुछ दिन पहले कहीं गया था, रास्ते में मुझे तो वो 10 साल का बच्चा सोयाबीन काटते हुए दिखा, और मैंने उसका वीडियो बनाया और आज मैं उस वीडियो को मेरे इस वीडियो के साथ अपलोड करूँगा और साथ जोड़ूंगा कि उसके माता पिता किस तरह पैर खपते हुए अपने खेत में सोयाबीन काट रहे थे और वो भी अपना सहयोग दे रहा था, एक छोटा सा बच्चा। आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ, किसान की क्या स्थिति है, और किसान को हर बच्चा या हर उसका सदस्य सहयोग करता है जब जाके उसको कुछ पैसे बचते हैं। लेकिन आप भाव में आके वो मात खा जाता है या भाव नहीं मिल पाता है, या इन टाइम पे आके उसको जिस चीज़ की उपलब्धि चाहती है वो नहीं मिल पाती है। आज भटकता फिरता हुआ किसान आगे चल के अगर कुछ ही समय बाद उसको यूरिया चाहेगा तो यूरिया नहीं मिलेगा, या रेक नहीं लगेगी, सरकार उपलब्ध नहीं करा पाएगी। किसान भटकता फिरता है क्यों? क्योंकि वो खुद ऐसे जनप्रतिनिधियों को ढूंढता है या चुनता है कि जो खुद अपने कामों में मस्त रहते हैं और किसान हमेशा त्रस्त रहते हैं।